अच्छा प्रोग्राम था और मुझे लगता है कि बच्चों को जिस तरीके से पूरा कल्चरल प्रोग्राम हुआ तो टेक्नोलॉजी पे जोर और नेशनल इंटीग्रेशन पे जोर और आज के सामाजिक परिस्थितियों के बारे में उनको एक्सपोजर देना। तो एजुकेशन तो स्कूल्स में सभी स्कूल्स देते ही हैं, इसमें तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन फ्यूचर के चैलेंजेस और आज के हालात दोनों से अगर वाबस्ता कराएं तो बेहतर है। और चूँकि फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे जा रहा है तो टेक्नोलॉजी सेंट्रिक थोड़ा सा पूरा कार्यक्रम था, तो मुझे लगा जो बच्चों का एक्सपोजर उस डायरेक्शन में हो रहा है तो ये अच्छा था। और काफ़ी बाहर से भी लोग बुलाए, मेडिसिन से भी थे, एजुकेशन से भी, टेक्नोलॉजी से भी। तो ओवरऑल मुझे लगता है ये कार्यक्रम इस तरीके से बच्चों को प्रिपेयर करना फ्यूचर के लिए, मुझे लगता है बाकी स्कूलों को भी इससे एक सबक लेना चाहिए और इसी रास्ते पे आगे बढ़ाना चाहिए। सर, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुसलमान तालीम के क्षेत्र में काफ़ी पीछे है। जब मैं यहाँ देख रहा तो यहाँ पे मतलब इस्लाम की भी बात हो रही थी, एआई की भी बात हो रही थी। तो आप मतलब क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस तरह के और भी इदारे हो जहाँ सिर्फ तालीम ही ना हो, मतलब जो टेक्नोलॉजी जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही है उस पर भी बातचीत हो? देखिए, जो इम्प्रेशन बनता है या समाज का नज़रिया बनता है वो मेजॉरिटी के एक्शन से बनता है और मेजॉरिटी की परिस्थिति से बनता है। तो अगर मेजॉरिटी में मुसलमान जो है वो तालीम से पीछे है तो ये माना जाएगा मुसलमान तालीम से पीछे है। अगर बांग्लादेश में मेजॉरिटी गरीब है तो कहा जाता है बांग्लादेश गरीब है, ऐसा नहीं, कुछ तो बहुत मालदार हो सकते हैं। तो मेजॉरिटी के एक्शन से, और आपके बारे में अगर ये कहा जाए कि भाई अच्छा काम नहीं करते तो मेजॉरिटी नहीं करती, ऐसा नहीं, आप कलाम से लेके तमाम लोग गिना देंगे। तो ये इस चीज़ को देखना है, अगर ये इम्प्रेशन है तो प्रोपोर्शनेटली चूँकि हायर एजुकेशन में नहीं है तो इसलिए इम्प्रेशन बना हुआ है। लेकिन अभी ऑफ लेट जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस ये आ रहे हैं कि पेरेंट्स में भी एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है और एजुकेशन से आगे करियर बनाने का जो एक क्लैरिटी है वो आ गई है। और उसका नतीजा ये है कि बच्चों का एडमिशन जो है वो एनरोलमेंट प्राइमरी स्कूल में बढ़ा है। और एक बार जब प्राइमरी स्कूल में बढ़ेगा तो ऐसा कोई स्टडी नहीं है कि किसी कम्युनिटी का बच्चा ज़हनी तौर पर हल्का है बाकियों से। जो चैलेंज था वो ये था कि सेंसिटाइजेशन नहीं था पेरेंट्स का तो अब वो हुआ है। तो बच्चे कम्पीट भी करेंगे, हायर एजुकेशन में भी जाएंगे, जिस रेशियो में हायर एजुकेशन में जाएंगे उसी रेशियो से या उससे कहीं बेहतर रेशियो में जॉब्स में एंड इकोनॉमिक स्फेयर में, एंटरप्राइजेज में रिप्रेजेंट होंगे। बाइसेस का जहाँ तक कई बार लोग बोल देते हैं कि पढ़ लिख के क्या करेगा, अरे वो तो सभी पे अप्लाई करता है। 10 जॉब में 100 लोग चाहने वाले हैं तो 10 ही को मिलेगी, 90 को नहीं मिलेगा, उसमें सभी शामिल हैं। लेकिन जो एम्पेरिकल एविडेंस है उसके हिसाब से मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन जॉब्स में बेहतर है उनके हायर एजुकेशन के रिप्रेजेंटेशन से। इसका मतलब नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव बाइसेस हैं। सर, बहुत बार ये लोग कहते हैं कि सरकार भेदभाव करती है मुसलमानों के साथ। कि क्या आप सरकार के करीबी हैं, बड़े नेताओं से आपका उठना बैठना है, आपको भी लगता है ऐसा कि मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है, या तालीम में हो या फिर किसी और क्षेत्र में हो? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पॉलिटिकल एजेंडा है। कई बार लोग पॉलिटिकल एजेंडा होता है उस पर चलना ही पड़ता है क्योंकि वही उनकी मार्केट है। तो कई बार बाइसेस होती नहीं लेकिन बायस्ड हैं ऐसा दिखाने की कोशिश होती है, या कम्युनल हैं वैसा मार्केटिंग करने की कोशिश होती है। तो कई बार जो कम्युनल होते हैं वो सेकुलर मार्केटिंग करते हैं, कई बार सेकुलर होते हैं कम्युनल मार्केटिंग करते हैं। ये कहने के बाद इसमें कोई दो राय नहीं कहने में कि आज की तारीख में कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो हैं उनके पॉलिटिकल लीडरशिप जो हैं वो रिस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या यहाँ की संस्कृति के हिसाब से या देश जो दुनिया में आगे बढ़ रहा है और आर्थिक तौर पे उभर रहा है, उस वक्त में इस तरीके के इररिस्पॉन्सिबल बयान या थोड़ा सा भेदभाव से भरे एक्शंस ये दिखाई पड़ रहे हैं कई राज्य सरकारों के। सर, आपका आखिरी मैसेज क्या कहेंगे यंगस्टर जो खासकर अभी शिक्षा हासिल कर रहे हैं? मुझे लगता है कि भारत तेज़ी से बढ़ता मुल्क है और इसमें बहुत अवसर हैं, बहुत मौके हैं। इन मौक़ों का कैसे फ़ायदा उठाना चाहिए उसमें सबसे बड़ा योगदान तो एजुकेशन का ही है। लेकिन एजुकेशन के साथ साथ जो आज का चैलेंज है वो ये है कि समाज का जो ओपिनियन आपके लिए है, जो आपकी धारणा है, वो उसमें थोड़ा बेहतरी होना चाहिए। उसके लिए बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ सोशल एक्शन करना चाहिए, सोशल वर्क करना चाहिए ताकि विन ओवर करें हार्ट्स लोगों के। दूसरा, बेहतर तरीके से अपने कंडक्ट करें। तो करेक्टर, कंडक्ट एंड कंट्रीब्यूशन, बेहतर करेक्टर हो और करेक्टर जितना है उससे बेहतर कंडक्ट पब्लिक प्लेस में हो, यानी जो व्यवहार आपको आम जन के बीच में है वो बेहतर होना चाहिए।
और दोनों से बड़ा है कि आपका योगदान क्या है समाज के आगे बढ़ाने में, इंसानियत के आगे बढ़ाने में और देश के आगे बढ़ाने में। तो अगर ये CCC का फार्मूला बेहतर तरीके से कम्युनिटी समझ ले, अडॉप्ट कर ले, तो इस देश में कोई भेदभाव वगैरह वाला ऐसा कंसेप्ट है नहीं, क्योंकि भेदभाव जो है वो मल्टीपल है, किसी के खिलाफ नहीं है, सबके खिलाफ है। तो आपको लगता है आपके खिलाफ है, ये आपका एक तरीके से नज़रिया फॉर द टाइमिंग हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि दूसरा ये है कि दीन को समझना चाहिए, दीन को रटने वाला जो बिजनेस है वो बंद करना चाहिए। रटने का कुछ फ़ायदा लिमिटेड हो सकता है, क्योंकि याद हैं आयतें तो ज़रूरी है, लेकिन उसके बियॉन्ड जो है वो समझना ज़रूरी है। जब समझेंगे तभी अमल पे आ पाएगा, अमल में आएगा तो बेहतर कैरेक्टर डेवलप होगा, दोनों चीज़ें होंगी तो पब्लिक प्लेस पे कंडक्ट अच्छा होगा, तीनों चीज़ें होंगी और एजुकेशन भी होगी तो अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। कुल मिला के आप पॉजिटिव साइड में आ जाएंगे अभी लाइबिलिटी से हट के, तो आपकी तारीफ़ होगी, आपको लोग सर आंखों बैठा लेंगे।